हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने स्कैन क्लास का इंट्रोडक्शन देखा था और उस लेक्चर में हमने देखा था कि स्कैन क्लास क्या होती है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसे इंपोर्ट कैसे करते हैं और उसके कुछ मेथड्स भी देखी थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लाइन का डिफरेंस और कुछ उसकी रिमेनिंग मेथड और एक बफर इश्यू भी होता है स्कैन क्लास से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेक्स्ट वर्सेस नेक्स्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये यूज करके बताया था नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो इसे एक बार डिटेल में समझते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होता है और हमें कब कौन सी मेथड यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले देख ले, हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, हमने अगर इनपुट स्ट्रिंग का इनपुट लिया और यहाँ पर डाला राहुल शर्मा वर्मा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट जो अगर हम नेक्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक ही वर्ड जब ये कब तक रीड करता है, जब तक स्पेस नहीं आती तब तक ये रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, राहुल ये रीड कर रहा है, उसके अगर स्पेस आ गई तो ये स्टॉप कर देगा। तो सिर्फ इसने क्या रीड किया, राहुल। ठीक है, और ये रीड कंप्लीट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन जो होता है ये पूरी कंप्लीट लाइन। तो ये जब तक कि हम एंटर नहीं दबाएंगे जब तक ये पूरी लाइन रीड करेगा। ठीक है, तो हमने जो भी इनपुट दिया राहुल शर्मा वर्मा, ये पूरा इनपुट लेगा। ठीक है, अब ये कब स्टॉप होता है, जब भी एक पहली स्पेस आ जाती है तो ये स्टॉप हो जाता है और वो उसके पहले का वर्ड ये रीड कर लेता है। और यहाँ ये कब स्टॉप होता है, जब तक कि हम एंटर की नहीं दबाते या फिर न्यू लाइन पे नहीं जाते तब तक ये वो रीड करता है। ठीक है, अब इसमें इसका आउटपुट क्या आएगा, इसने राहुल रीड किया तो इसका आउटपुट राहुल आएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन जो है ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, राहुल शर्मा वर्मा। इसने पूरी लाइन रीड किया। अब ये कब यूज करना पड़ता है, ये वांट ओनली वन वर्ड, जब भी हमें एक वर्ड चाहिए या फिर सिटी का नाम, फुल नेम चाहिए या फिर फुल लाइन रीड करना है, आपको कोई सेंटेंस रीड करना है तो आप नेक्स्ट लाइन यूज कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका कोड भी लिख के देखते हैं हम, वो बेटर समझेगा। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ एक क्लास बना ली है, यहाँ पर मेन मेथड भी बना लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, हम एक नेम इनपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ डाल देते, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। देखिए खुद ही अभी ले लेगा। ठीक है, यहाँ देखो इसने इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कर लिया। अगर आपको ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहे हैं, वहाँ अगर इंपोर्ट नहीं ले रहा है ये, तो आप खुद से इंपोर्ट की लाइन लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंदर वो हम बताएंगे कि हम इनपुट प्राइस दे रहे हैं, हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा यूजर को कि क्या इनपुट देना है। तो हम करेंगे एंटर नेम। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट, हम सबसे पहले नेक्स्ट ही लेके देखेंगे कि और इसको स्टोर करेंगे हम, स्ट्रिंग टाइप का होगा ये, तो हम इसको स्टोर करेंगे नेम के अंदर। ठीक है, और अब इसके बाद में हम इसका आउटपुट लेंगे, नेम को हम प्रिंट करवा देंगे। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। अच्छा, ठीक है, यहाँ इसने नेम मांग लिया तो हम पूरा डाल देते हैं यहाँ पर, राहुल वर्मा। ओके, तो ये रीड क्या करेंगे, आप देखिए हमने नेक्स्ट लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ही लिया, नेक्स्ट लिया। अगर हम इसको करेंगे तो ये राहुल ही रीड कर रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने स्पेस के बाद का कुछ लिया ही नहीं। हाँ, उसने उसके स्पेस के बाद का लिया नहीं। इसको अगर हमको फुल लाइन रीड करवानी है तो हम लाइन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब हम इसको रन करेंगे, अगर हम पूरा लिखेंगे राहुल वर्मा शर्मा। अब जब हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एंटर करके नेक्स्ट लाइन पाएंगा तो ये पूरा रीड कर रहा है। जब तक एंटर नहीं करेंगे हम, जब तक ये पूरा उस लाइन को रीड करते रहेंगे। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हम कुछ भी लिख रहे हैं, जब तक हम एंटर नहीं दबाएंगे ना तब ये पूरा रीड करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझाऊंगा कि नेक्स्ट लाइन कब यूज करना है, नेक्स्ट कब यूज करना है, उसका डिफरेंस समझाऊंगा। अब हम नेक्स्ट, हाँ देखिए लास्ट वीडियो में मैंने ना लेक्चर में मैंने ये कोड लिखा था। ठीक है, कैसे सिचुएशन अकर होती है जब ये एरर थ्रो करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने एक नेम इनपुट लिया था और एज इनपुट ली थी। ठीक है, नेम और एज। ठीक है, तो यहाँ के हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, मतलब एक वर्ड रीड करना चाहिए इसने और यहाँ पर एज जो है वो एज रीड करना चाहिए, उसके बाद में हमने इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सिचुएशन अकर होंगे, अब देखिए
लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं किया था उसका। इस वीडियो में मैं करती हूँ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर पूरा इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट हम पूरा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे राहुल वर्मा पूरा डाल रहे हैं, और एंटर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने राहुल वर्मा दिया, यहाँ पर एज एज तो ले ही नहीं रहा ये, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्या दे रहा है कि यहाँ पर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है। अब इनपुट मिसमैच मांग रहा है, वो हम दे नहीं रहे उसको, ठीक है। तो ये अब ये कैसा वक्त ऐसा ये इसका सिचुएशन कैसे हो रही है, ठीक है। मतलब ये इनपुट गलत कैसे, और हम तो बराबर ही डाल रहे हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप पूरा डालेंगे और नेक्स्ट लेंगे, मतलब पूरा लाइन रीड कराना चाहते हैं और आप नेक्स्ट लेंगे, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंट वाला इनपुट मांग रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया है सबसे पहले, यहाँ पर ये राहुल रीड कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये सिर्फ स्पेस तक ही रीड करता है, तो यहाँ राहुल इसने रीड किया, स्पेस आया, छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर राहुल, अब जो हमने वर्मा डाल के रखा है इनपुट में, तो ये वर्मा जो है ये स्कैन मतलब बफर वाले मतलब कि स्कैन के पास सेव है, ठीक है। उसने रख के रखा है कि वर्मा है, तो उसने मतलब कि एक और इनपुट लिया है, तो उसने यहाँ पर रीड नहीं किया, तो यहाँ पर वो स्टोर है, ठीक है। अभी अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, ये तो प्रिंट करवा रहे तो ये इसको छोड़ दिया। यहाँ पर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, तो ये क्या मांग रहा है, यहाँ नेक्स्ट इंट मांग रहा है, ये मतलब इंटीजर वाला इनपुट मांग रहा है, और ठीक है। और जब ये इनपुट लेने जाएगा, तो यहाँ पर जो स्कैनर के पास मतलब बफर मेमोरी के पास जो सेव है, वो वर्मा सेव है, तो ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि ये मैं यही रीड करवा देता हूँ, ठीक है, इसको। तो ये जो स्कैन है ये वर्मा ही रीड कर देगा, ठीक है, इसको वर्मा दे देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब जब कंपाइलर के पास आएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंटीजर मांग रहा है और इसे हम स्ट्रिंग दे रहे हैं एज ए इनपुट। तो ये क्या करेगा, इनपुट मिसमैच एरर थ्रो करेगा, इसलिए इसने यहाँ पर एरर थ्रो किया। अगर हम सिर्फ एक वर्ड देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ राहुल देते हैं, ठीक है, राहुल देंगे और तो इसने एज मांग लिया यहाँ पर 22 करके सेव हो गया, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ रहा होगा कि ये क्यों सिचुएशन अकर हो रही है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रीड ही नहीं कर रहा, और ये यहाँ पर ही जाके बफर में मतलब स्कैनर के पास स्टोर हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट इनपुट में समय वो वही ले रहा है, ठीक है, इसलिए इनपुट में मैच हो रहा है। तो इस सिचुएशन ये इस जब ऐसा कुछ हो, तो अगर हमें आपको पूरी लाइन रीड करनी है, तो हम नेक्स्ट लाइन ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अगर आपको पूरी लाइन रीड करनी हो, तो नेक्स्ट लाइन यूज कीजिए, ठीक है। एज सेफर केस में अगर आपको एक वर्ड भी यूज करना है, तो भी नेक्स्ट लाइन यूज कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर यूजर अलग अलग इनपुट दे सकता है, तो हमें बफर में या फिर कुछ भी इनपुट मिसमैच एरर ना आए, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस ये सिचुएशन भी क्लियर होंगे कि एरर क्यों आ रहा है करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट वाली मेथड देखते हैं, नेक्स्ट डबल। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए होती है यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डेसिमल वैल्यू रीड करता है जो भी यूज़र ने दी है, उसके अंदर उसका इनपुट लेकर आउटपुट देता है, ठीक है। ये कब यूज़ करना है, जब आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए या फिर लेनी है यूज़र से, ठीक है। और आपको डेसिमल नहीं देंगे आप इनपुट में, तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम और एक ये बना लेते हैं, और एक क्लास बना लेते हैं, उसके उसके अंदर हम, ठीक है, स्कैनर डेमो 4, यहाँ पर हम डबल यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक के बाद में स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, उसके बाद में हम एक और डेसिमल इनपुट लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, ठीक है, एंटर परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल वैल्यू लेंगे हम, तो डबल यूज करेंगे, डबल परसेंटेज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। और उसके बाद में हम इसको प्रिंट करवा देंगे, सीज आउट करके परसेंटेज, ओके। अब हम इसको रीड करते हैं,
इसको प्रिंट करा के देखते हैं। और परसेंटेज बोला है 34.9, तो ये रीड करके देगा। अब अगर हम एक बार इंटीजर वैल्यू भी लेते हैं, ठीक है, हम रीड के करवा रहे हैं डबल, लेकिन हम एक बार इंटीजर वैल्यू भी देखते हैं, तो यहाँ क्या हो रहेगा, ले रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इसको कोई और नहीं दे सकते, जैसे कि आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको ये देगा ही, ठीक है। इस पे इसमें भी आएगा इनपुट मिसमैच। जब आप डबल जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो और डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कौन सी मेथड है, इसके बाद में हम डबल वाले मेथड यूज देखते हैं, ठीक है। डबल नहीं, बूलियन वाली मेथड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी आपको यस नो में अगर आंसर चाहिए होगा, एक्सेप्ट इनपुट चाहिए होगा, तो आप ट्रू फॉल्स यूज़ करिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स के लिए बूलियन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स एंटर करता है यूज़र, और उसके यहाँ से इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, ठीक है। तो देखिए, ऑनली ट्रू फॉल्स इन लोअर केस इज एक्सेप्टेड। ट्रू फॉल्स लोअर केस में होना चाहिए। हाँ, इफ़ यू एंटर एनी अदर वैल्यू इट विल शो एन एरर, ठीक है। आप यस नो नहीं यूज़ करते, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसका भी कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। स्कैनर डेमो डॉट 5 ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ये मेन मेथड, तो टाइम बच जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बुलियन वैल्यू लेनी है हमें, तो ठीक है। हम जैसे बहुत, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ सबसे पहले, आर यू इंडियन, ठीक है। फिर हम एक इनपुट लेंगे, तो यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट बुलियन, हाँ, यहाँ बुलियन लिया, तो स्टोर करेंगे, ये रीड करेंगे, तो इसको स्टोर करेंगे, तो बुलियन वैल्यू रीड कर रहा है, तो हम इसको बुलियन वेरिएबल में ही स्टोर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। रिजल्ट, ठीक है, जो भी इसमें रिजल्ट आएगा वो हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको प्रिंट करवा के देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या डालेंगे हम, टू, ठीक है। अब एक और बार हम इसको रीड करा के देखते हैं, हम कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं यस, तो ये देखिए यहाँ पर इनपुट में, ठीक है, ट्रू फॉल्स ही रीड करेगा बस ये, ठीक है। दो ही चीज़ यूज रीड करेगा, उसके अगर अलावा आप अगर कुछ भी डालेंगे तो ये इनपुट मिसमैच का एरर देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, हाँ, उसके बाद में आता है नेक्स्ट लाइन का बफर इशू, ठीक है। नेक्स्ट लाइन तो हमने पढ़ी अभी कि वो पूरी लाइन कंप्लीट लाइन रीड करता है, जब तक हम एंटर बटन नहीं दबाते जब तक वो पूरी लाइन रीड करता है। तो नेक्स्ट लाइन के साथ में क्या होता है, एक बफर इशू भी हो जाता है, ठीक है। ये बफर इशू कब होता है, नेक्स्ट समटाइम नेक्स्ट लाइन डज नॉट रीड इनपुट फ्रॉम नेक्स्ट एंड और नेक्स्ट इटीसी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइन की मैम नेक्स्ट लाइन इनपुट ही नहीं ले रहा है, ठीक है। वो नेक्स्ट लाइन का इशू होता ही नहीं, वो बफर का इशू होता है, ठीक है। बफर इन द सेंस एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है, तो बोलते हैं, ठीक है, ये होती है वहाँ पर कुछ जो भी रिमेनिंग इनपुट होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कब होता है ये, व्हेन वी यूज नेक्स्ट इंट नेक्स्ट इटीसी दे लीव द एंटर की न्यू लाइन इन द इनपुट बफर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जब भी हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है, तब उसके बाद में अगर मैं आपको इसमें समझाऊँ, देखिए मैं यहाँ समझाती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसने 20 दबाया, ठीक है। अब यहाँ पर उसके 20 के बाद में हम एंटर दबाते हैं, ठीक है, हमने इनपुट लिया उसके बाद में एंटर दबाते हैं, मतलब एंटर क्या होता है कीबोर्ड में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, ये एंटर दबाया तो ये नेक्स्ट लाइन, हाँ, नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद में हमने एक नेक्स्ट लाइन वाला, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वाला न्यू लाइन का इनपुट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बफर में क्या स्टोर हो रहा है, इसने तो यहाँ पर 20 ले ही लिया इनपुट, ठीक है। ये जो रिमेनिंग स्लैश है मतलब न्यू लाइन है वो बफर में अभी तक स्टोर है, ठीक है। अब जब भी ये न्यू लाइन इनपुट लेगा तो बफर में ऑलरेडी ये स्टोर्ड है नेक्स्ट एलन, ठीक है। तो ये इसी को रीड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये एंटर मतलब कि न्यू लाइन तक ये रीड करता है, तो ठीक है, इसको न्यू लाइन मिल गई, ठीक है।
तो इसने वही इनपुट ले लिया। उसके बाद में फिर हमें क्या होता है, हमें जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे हम नेम ले रहे हैं, ठीक है, तो नेम ये पूछता ही नहीं है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बफर इशू, ठीक है। तो बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये न्यू लाइन मतलब कि ये इनपुट नहीं ले रहा, लेकिन इशू क्या होता है कि ऑलरेडी उसके पास एक वो रीड कर लेता है इनपुट, और उसके बाद में फिर वो मांगता है नहीं इनपुट, ठीक है। तो इससे इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन यूज करें, एक्स्ट्रा न्यू लाइन यूज करें, ठीक है। कहाँ यूज करना है हमें न्यू लाइन, जब भी हम ये इनपुट लेंगे ना, उसके बाद हम जब भी कोड में उसके बाद अगर जैसे हमने ये इनपुट रीड करवा दिया, उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन ले लेंगे, हाँ, ताकि जो भी बफर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, हाँ, स्लैश एन जो है वो ये रीड कर ले, उसके बाद हमारा ये जो है इनपुट जो भी है वो मांगे, ठीक है। चलिए हम इसको कोड में लिख के देखते हैं हम सबसे पहले तो, ठीक है। मैं यहाँ और एक फाइल बना लेती हूँ। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, इंपोर्ट ये ऑलरेडी हो जाएगा, हमें बस इनको लेना है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अगर हम एज ले रहे हैं, ठीक है, सीस आउट, यहाँ पर हम एंटर एज, सबसे पहले हम इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे, हम इसको स्टोर करेंगे ये इंट वाले इसमें एज, उसके बाद ठीक है एंटर नेम, फिर उसके बाद में हम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट लाइन। देखिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे कि सच में ये बफर मतलब इनपुट ले नहीं पा रहा है कि नहीं। इसको स्टोर करेंगे हम स्ट्रिंग नेम, ओके। उसके बाद में हम प्रिंट करवाएंगे सीस आउट करके नेम, कोड लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में एरर आ रहा है या नहीं। एंटर एज मांगा उसने, ठीक है, हमने 20 डाल दिया, या फिर हम 22 डाल देते, ठीक है। हम एंटर दबाते हैं, देखिए यहाँ पर नेम ही नहीं ले रहा वो इनपुट, ठीक है। हमने एंटर दबाया और उसने नेम इनपुट लिया है, क्योंकि उसने जो एंटर वाली की है मतलब नेक्स्ट स्लैश हमने एंटर दबाया वो वहाँ पर बफर में स्टोर हो गया, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट लाइन इनपुट ले रहा है तो वो उसने वो स्लैश एन वाला ही इनपुट ले लिया, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पर उसने इनपुट लिया ही नहीं है, हमसे नहीं मांगा, ठीक है, इनपुट। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एस सी डॉट नेक्स्ट एंट वाले नेक्स्ट लाइन वाली एक वो ले लेंगे, ठीक है, दे देंगे हम। अब हम इसको रीड करेंगे, तो यहाँ पर हम 22 डालेंगे, एंटर दबाया हमने एंटर, और फिर यहाँ पर हमको नेम भी पूछ रहा है, क्योंकि वो जो बफर वाला था वो इसमें स्टोर हो गया है, ठीक है, वो इसमें स्टोर हो गया है। और उसके अंदर फिर हमने वापस एक इनपुट मांगा नेम का, तो ये नेम का पूछ रहा है, ठीक है। हम डालेंगे यहाँ पर विनीता, देखिए यहाँ नेम और एज सब प्रिंट हो गया, ठीक है। 24 यहाँ पर एज और नेम सब प्रिंट हो गया। आई होप आपको बफर इशू भी समझाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे वो, बस अगर आपको नेक्स्ट आपको एक दो ये होमवर्क सॉल्व करना है खुद से। यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर एक आपको इनपुट लेना है नेम एज परसेंटेज, उसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पर देखिए नेम में आप फुल लाइन लेंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कीजिए, यहाँ पर परसेंटेज प्रिंट कीजिए, परसेंटेज में आपको ये लेना पड़ेगा डबल वाला, और यहाँ पर ये फुल नेम के लिए नेक्स्ट टाइम यूज़ कीजिए, सिटी के लिए नेक्स्ट टाइम यूज़ कीजिए, ठीक है। और ये कोड सिंपल ही है, अगर आपको आज का लेक्चर समझाऊंगा तो आप ये कोड बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोड डाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।